एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारी पारंपरिक मिठाई पिड़िया की रेसिपी, जो कि गेहूं के आटे से, शक्कर और नारियल से मिलकर बनती है। बहुत ही खास मिठाई होती है और हमारे यहाँ परंपरागत रूप से ये खास अवसरों पे बनाई जाती है, जैसे शादी है, गोद भराई की रस्म होती है, तीज होती है, या दिवाली के अवसर पे खास, या किसी खास व्यक्ति को जैसे बेटी के ससुराल वगैरह में भेजने के लिए खास तौर पे ये मिठाई बनाई जाती है। पुराने विधि से अगर हम बनाने चलें तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए इस मिठाई को और सिर्फ खास अवसरों पे ही बनाया जाता था। कि जैसे उसे खुरमी बनाकर उसे खलबट्टे में कूटना, फिर सिलबट्टे में चिकना करना, उसके बाद पीड़िया का शेप देना, तो थोड़ा मेहनत का और टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए इसे खास अवसरों पे ही बनता था ये। और अब तो मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस कर बना लेते हैं तो आसान बन जाता है। तो विधि बहुत आसान है, घर में उपलब्ध चीज़ों से बन जाती है और कोई बहुत एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत नहीं होती। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, थोड़ा सा यूनिक सा टेस्ट लिए हुए होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। पूरी विधि आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी और एक बार में ही आपका पीड़िया जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम पीड़िया। तो पीड़िया बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा थाल ले लेते हैं। थाल पर आप जो भी जिसमें आपको आटा गूंथना हो वो ले लीजिए। और यहाँ पे हम लेते हैं गेहूं का आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा है जिनसे हम रोटी, चपाती, पराठे, पूड़ियाँ बनाते हैं, ये हम लेंगे। मात्रा आप एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी, गिलास, कप कोई सा भी ले लीजिए और उसमें आप जो है इसकी मात्रा नाप सकते हैं। तो यहाँ पे सब मैं एक कटोरी ले रही हूँ, आप कोई सा भी कप ले लीजिए, छोटा या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ 10 कटोरी। इसी कटोरी से ये हो गई 10 कटोरी। तो 10 कटोरी आटे का मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो 5 कटोरी का भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी कटोरी में, जिस कटोरी में हमने, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है और इसे मैंने छान लिया है, छान कर इस्तेमाल करेंगे हम। और इसे बीच में ऐसा गड्ढा बना लेते हैं हम थोड़ा सा। और अब इसमें हम घी डालेंगे मोहन के लिए। तो यहाँ पे जैसे 10 कटोरी मैंने इस्तेमाल किया है, तो 10 कटोरी के लिए यहाँ पे 2 कटोरी हमें घी डालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 5 कटोरी का बना रहे हैं तो नॉर्मली आप जो है 1 कटोरी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिघला हुआ घी है ये। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने डाल दिया है और ये दूसरी कटोरी। तो 5 कटोरी आटे में 1 कटोरी घी लगता है। आप चाहे कटोरी छोटी हो चाहे कटोरी बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस कटोरी में आप आटा लेंगे उसी कटोरी में आप जो है घी ले लीजिए और ये परफेक्ट मोहन इसका फिर बनता है। इस कटोरी में भी जितना लगा हुआ है हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से, और दोनों हाथों की मदद से आटे में खूब अच्छे से मोहन डाल देते हैं। अभी अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, इसे बस अच्छे से मोहन डालकर कड़ा आटा पानी के साथ गूंथना है। ये लीजिए, तो मैंने इसमें भी जो चिपका हुआ था वो भी निकाल दिया है।
पहले हल्के हाथों से मिला लेते हैं, उसके बाद हम जो है दोनों हाथों से अच्छे से मोहन को मिलाएंगे। अब हम दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से मोहन को अच्छे से लगा देंगे इसमें। मोहन हमेशा दोनों हाथों की सहायता से लगाएं ताकि जो है बिल्कुल आटे के हर कण में जो है घी की मात्रा पहुंच जाए, क्योंकि एक हाथ से आप लगाएंगे तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा लगेगा तो वो सही नहीं होता है। इसलिए जो है दोनों हाथों से इस तरह से रब करते हुए ही मोहन लगाना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से मोहन का आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और देखिए इस तरह से सारा मोहन अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बंद मुट्ठी मोहन है। बहुत आसानी से ये जो है इस तरह से बंद मुट्ठी हमें मोहन डालना है। आप जो है मात्रा नाप कर बनाइए या फिर बिना नापे ही घी डालकर इस तरह से चेक कर लीजिए तो भी बन जाएगा। अब इसे हम इस तरह से दबाकर साइड पे रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा हम जो है लगाते जाएंगे। बस इसमें से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाते हैं और इसे पानी की सहायता से कड़ा गूंथ लेते हैं। कड़ा गूंथना है हमें, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसे गूंथने में, क्योंकि अगर आप नरम आटा गूंथते हैं तो खुरमी जो है अच्छे से अंदर से पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। और जब कड़ा आटा लगाते हैं तो अंदर तक अच्छे से कुरकुरी सिक जाती है, तो फिर अच्छे से बनती है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए अंदर। और ये जो है मिठाई है महीनों भर तक आप जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए इसे बनाने में और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है, कच्चापन बिल्कुल ना रहे, ताकि लंबे समय तक चले। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सख्त आटा गूंथ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इतना दिखा देती हूँ, ये ऐसे सख्त आटा होना चाहिए, ऐसे ही हमें सख्त आटा गूंथना है। तो चलिए मैं सारा आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद आगे का बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा आटा गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं ये सख्त आटा हमने गूंथा हुआ है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है हमें, इस तरह से सख्त आटा ही इसको गूंथना है। अब इसकी बराबर बराबर लोइयां काट लेते हैं हम। इस तरह से करते हुए और इसे हम खुरमी का शेप देंगे। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी साइज में बनाया जाता था, पर हम लोग थोड़ा सा जल्दी हो जाए करके थोड़ा सा छोटा शेप देंगे। तो ये इस तरह की बांस की पर्री या टोकरी आप ले सकते हैं या किसी भी शेप में बना सकते हैं। परंपरागत रूप से जो बनता है मैं वो बता रही हूँ आपको, बाकी ये आपकी अपनी इच्छा है। इस तरह से एक लोई ली जाती है। अब देखिए या तो आप इसे मुठिया के तौर पे भी बना सकते हैं। ये नॉर्मली जो मुठिया बनता है वो इस तरह से शेप पे बनता है। तो ऐसे ही ऐसे बनाकर आप जो है इसे घी में पका लीजिए, या तो फिर हमारे यहाँ जो पारंपरिक रूप से खासकर ये पिड़िया जो बनता है उसे खुरमी का शेप देना बोलते हैं। उसे इस तरह से लोई रखकर इसे अपने पांचों उंगलियों से इस तरह से दबा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ ये डिजाइन बन जाती है और इस तरफ 5 उंगलियों का निशान आ जाता है। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, इसे खुरमी बनाना कहते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे खुरमी एक प्रकार का अलग, नमकीन खुरमी, मीठी खुरमी अलग व्यंजन बनता है खास तौर पर। तो लगभग ये देखिए इसी तरीके से हमें बनाना है। बहुत सारा
बना के रख लेना है पहले। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में घी डालकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। आप इसे घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं। परंपरागत रूप से ये घी में बनाया जाता है, इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे तेल के इस्तेमाल से भी बना सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से हमें बनाकर रखना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो एक बैच तलने लायक मैंने बना कर रख लिया है, और जब तक एक बैच बनेगा, तल कर पूरी तरह सिक जाएगा, तब तक फिर मैं दूसरा भी बना लूँगी। तो यहाँ पे घी भी गर्म हो चुका है, तो चलिए इसे घी में फ्राई करते हैं। चलिए सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं कि घी गर्म हुई है या नहीं। जी हाँ, देखिए हो गया है। तो गैस की आंच जो है एकदम धीमी हम कर देते हैं, एकदम लो में ही इसे पकाना है। और बस इसे हम इस तरह से एक एक करके डाल देते हैं, और इसे धीमी आंच में ही पकाना है ताकि अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। उतना ही डालना है जितना जो है एक बार में आ जाए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। ये देखिए, तो ये डल गया, और आँच हमने गैस की एकदम धीमी कर दी है, और धीमी आँच में ही इसे हमें पकने देना है। इसे पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि साइज़ भी बड़ी है, और जो है इसे अंदर तक अच्छे से पक जाए इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो इसे पहले 2 मिनट हम ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद इसे पलट लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसे हमें डाले हुए और पकते हुए, तो इसे एक बार जो है हम पलट लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे पलटना है। क्योंकि नरम होता है, टूट जाता है, इसलिए जो है इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें पलटना है। और इसमें डिज़ाइन होने की वजह से एक ही साइड डिज़ाइन को डालने से ये भी समझ में आता है कि कौन सा पलटा है, कौन सा नहीं पलटा है। ये भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि दोनों की तरफ अलग अलग डिज़ाइन होती है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, जब हम इस तरह से डिज़ाइन डालते हैं तो बहुत आसानी से हमें समझ में आता है कि सारा पलटा है या नहीं पलटा है। ये देखिए, ये सारे पलट गए हैं। इसे वापस से 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट कम से कम ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देते हैं। उसके बाद फिर इसे हम पलट लेंगे। चलिए इसे एक बार और हम पलट लेते हैं। ये हल्का सा पक चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसे पकाना बाकी है। तो इसे आराम से धीमी आंच पे ही पकने देते हैं। इस तरह से इसे अच्छा सा कलर आ जाने तक पका लेते हैं, और थोड़े से बुलबुले भी कम हो जाएंगे। उससे ये पता चलेगा कि अंदर तक अच्छे से सिक चुका है। तो इसे आराम से पकने देते हैं। तब तक हम इसके लिए शक्कर पीस लेते हैं। इसके लिए हम शक्कर पीस लेते हैं। तो जितना हमने आटा लिया होता है उसका आधा हमें पिसा हुआ शक्कर चाहिए होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 कटोरी आटा लिया है, तो 5 कटोरी पिसा हुआ शक्कर हमें ज़रूरत पड़ेगी। जिस कटोरी से हमने आटा नापा है उसी कटोरी से हम 5 कटोरी पिसा हुआ शक्कर लेंगे। तो शक्कर के साथ साथ हम 15-20 हरी इलायची को भी
साथ में पीस लेंगे ताकि अच्छे से पीस भी जाए और उसका टेस्ट भी अच्छे से आ जाए। तो चलिए मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेती हूँ। 3-4 बार पलट चुकी हूँ मैं इसे और ये लगभग सिक चुका है। देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छे से आ चुका है और इसमें बुलबुली उठने भी कम हो गए। इसका ये मतलब है कि ये अंदर तक अच्छे से सिक चुका है। तो बस इसे हम अब घी से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से थोड़ा साइड पे टिका लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। और बस इसे हम एक थाल में निकाल देते हैं। ये जितना मैंने बनाया है 3 से 4 बैच में करके पकेगा। तो मैं इसे इसी तरह से सारा पका लेती हूँ। इसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं, खड़खड़ की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि अच्छे से अंदर तक सिक चुका है। अब वापस इसमें हम नेक्स्ट बैच डाल देते हैं और उसे धीमी आंच पे सिकने देते हैं। इसे धीमी आंच पे सेकना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भले थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन ये अंदर तक जब सिक जाता है अच्छे से, तभी जो है ये ज़्यादा दिनों तक भी रहता है और इसका स्वाद भी आता है। वरना जो है कच्चापन, आटे जैसा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई थिंक इतना काफ़ी है। इस तरह से तो इसे आराम से हम सेकने देते हैं। इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी गर्म है अभी, तो इसे गरम गरम में है हम नहीं करेंगे। इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। पूरी तरह से ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस 10 मिनट इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। 10 मिनट में ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये अंदर भी देखिए इस तरह से पूरा पका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है, मतलब कच्चापन नहीं है। ये अच्छे से अंदर तक सिक चुका है। यही होता है जब हम धीमी आंच में इसे पकाते हैं तो अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाता है। अब या तो आप इसे हाथों से तोड़ लीजिए या तो फिर इस तरह से छोटे से इससे हम जो है इस तरह से इसे छोटे टुकड़ों में हमें कट करना है, तोड़ना है। तो बस इसको हल्का हल्का दबाते जाएंगे और इस तरह से ये टूटते जाएगा। इस तरह से, ताकि मिक्सी के जार में इसे डालकर आसानी से पीसा जा सके। बहुत गर्म में नहीं करना होता है, थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि जब गर्म होता है तो ये अंदर अंदर अपने आप उसकी कुकिंग चालू रहती है। फिर धीरे धीरे जब ठंडा होता है उसके बाद ही इसे करना है हमें इस तरीके से। आप चाहें तो खलबट्टे में भी डाल के कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एक पॉलीथीन के बैग में भी डालकर, जो है साफ पॉलीथीन के अंदर डालकर भी इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। मतलब सिर्फ छोटे टुकड़ों में तोड़ने से है, ताकि हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसा सके। चलिए, तो ये मैं सारा छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है इसे, इस तरह से आप देख सकते हैं। बस उतना छोटा टुकड़ा करना है ताकि जो है आसानी से ये हो जाए। और ये हल्का सा गुनगुना है, बहुत हल्का सा ठंडा हो चुका है। हम जो है गरम गरम इसे नहीं पीसेंगे, वरना जो है थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बाद में खराब होने के चांसेस बन जाते हैं इसके। तो इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। इसमें मैंने शक्कर पीसा है, इसलिए जो है थोड़ा सा शक्कर का अंश है, बट कुछ नहीं होता। ऐसे ही हम इसमें बस आधा भरेंगे और इसे चिकना पीस लेंगे। तो चलिए, मैं इसे पीस लेती हूँ पहले। तो देखिए, ये जो है इस तरह से चिकना पीस किया है, आप देख सकते हैं। इसे इस तरह से छूने पे ऐसा लग रहा है जैसे भीगी हुई सूजी है,
ऐसे बारीक, एकदम बारीक सूजी जो होती है ना, वो उसी के टेक्सचर में रहता है, इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है। एकदम चिकना नहीं होता है, ये बारीक सूजी जैसा हो जाता है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अचार खाली कर दिया है मैंने दूसरे बड़े बर्तन में निकाल कर, और बाकी का भी मैं इसी तरह से पीस लेती हूँ। और ये जो सेकंड बैच का भी निकल आया है, अभी बहुत गर्म है, तो इसे भी थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाने देते हैं। फिर उसे भी इसी तरह से टुकड़ों में कट करेंगे और उसके बाद मिक्सी में जार में डालकर पीस लेंगे। तो सबको इसी तरह से पीस लेना है। तो मैं पूरा पीस लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस दोहराते जाना है और सारा हमें इसी तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर पीस लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा खुरमे को पीस कर रख लिया है। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा दरदरा लगता है, बहुत चिकना इसे नहीं पीसा जाता है, बहुत हल्का सा दरदरा। वैसे मतलब मिक्सी में आप चिकना पीसोगे तो ये इतना ही दरदरा रहेगा, क्योंकि अच्छे से भुना हुआ है और एकदम चिकना आटे जैसा नहीं होता है। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हम 10 कटोरी आटे का बनाए हैं, तो इसमें हम डालेंगे 5 कटोरी पीसी हुई शक्कर। तो 5 कटोरी शक्कर को मैंने पीस लिया है इलायची के दानों के साथ। हरी इलायची के दाने निकालकर हमने पीसे हैं। अगर आप छिलके के समेत पीसेंगे तो जो है उसे छानने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब इसमें हम 5 कटोरी पीसी हुई शक्कर मिक्स कर देते हैं। जिस कटोरी में हमने आटा लिया था उसी कटोरी से ही हमें नाप लेना है, और जितना ज़्यादा भरकर हमने आटा लिया था उतना ही भरकर हमें शक्कर को भी लेना है। इस बात का ध्यान रखना है ताकि मेजरमेंट बिल्कुल सही रहे और स्वाद अच्छा रहे। ये हो गई 4 कटोरी, और बस एक और। ये देखिए ये हो गई 5 कटोरी शक्कर पीसी हुई। आप पीसी हुई शक्कर की जगह बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ रहा है तो इसे मैं सारा एक बड़े बर्तन में अलग कर देती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो बड़े बर्तन में मैं इसे डाल देती हूँ, फिर उसे मिक्स करेंगे। देखिए एक बड़े से पतीले में मैंने इसे डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पहले मैं चम्मच से ही कर रही हूँ, उसके बाद इसे हाथों से, जैसे हम घी का मोहन दे रहे थे वैसे ही इसे अच्छे से रगड़ना है, ताकि जो है शक्कर और जो पिड़िया का कूट जो है वो जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो ये डल्ले नजर आ रहे हैं तो ये मिक्सी में पीसने की वजह से है, जो कि इस तरह से है, डल्ले नहीं है, ये चिकना पीसा हुआ है। और वो जो घी की वजह से थोड़ा सा डल्ले नजर आते हैं, जो कि हाथों से करने पे या मिक्स करते समय आराम से फूट जाएंगे और जो है मिल जाएंगे। शक्कर डाल देने पर, पीसी शक्कर डालने पर ये थोड़ा सा ऐसे उखरा उखरा सा नजर आ रहा है, मतलब इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये लड्डू नहीं बन सकता है, पिड़िया इसका बांधना मुश्किल होगा करके। और थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाता है तो इसलिए भी ये होता है, घी बहुत जल्दी जम जाता है, इसलिए भी थोड़ा सा उखरा हो जाता है। तो कभी पिड़िया बांधने में अगर आपको परेशानी है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि इसमें आप आधा कटोरी घी, गरम घी मिक्स कर लीजिए और उसके बाद बांध लीजिए, या आवश्यकता अनुसार जितना भी आपको लगता है घी जो है अच्छा से गरम करके घी तुरंत मिक्स करिए, और उसके बाद हाथों से अच्छे से रगड़कर मिलाकर जो है इसे
पीड़िया के शेप में बांध लीजिए। और नहीं तो दूसरा ये होता है कि हम इसे मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल ऑन ऑफ करके हम जो इसे चलाते जाएंगे। पहले हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद उसे ऑन ऑफ करते हुए बस कुछ सेकंड्स ही हम जब चलाएंगे तो जो है मिक्सी में घूमने की वजह से थोड़ी गर्माहट आ जाएगी और जो है घी वापस से थोड़ा सा पिघलने जैसा हो जाता है और आसानी से जो है लड्डू बन जाते हैं। और ये भी होता है कि हाथों से जब हम मलते हैं तो देखिए, जैसे मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, ये जो है एकदम उखड़ दिख रहा है, लेकिन जब मैं हाथों से इसे इस तरह से मलूंगी तो हाथों की गर्मी की वजह से जो है ये जो है थोड़ा सा घी जो है वापस से सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए कलर कितना चेंज नजर आ रहा है आपको, इसमें और इसमें आप देख सकते हैं चेंज। तो ये घी वापस से ऊपर आ जाता है और उसके बाद इजली जो है पीड़िया जो है बंध जाता है। तो हमें इस तरह से ही जैसे हम मुंह देते हैं वैसे ही इसे अच्छे से रब करना है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे ही रब कर लेती हूँ। उसके बाद आगे का आपको दिखाऊंगी। देखिए अच्छे से मिलाते हुए ये इस तरह से चिकना हो गया है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं और ये अब बिल्कुल लड्डू बांधने लायक हो चुका है। तो इसे बस इस तरह से करना है हमें हाथों की सहायता से और इस तरह से लड्डू बांधना है। अगर यहाँ पे भी लड्डू नहीं बनता है हाथ से मिलाने पे तो जैसे कि मैंने कहा मिक्सी के जार में डालकर आपको 10 से 15 सेकंड ही चलाना है। तो ये थोड़ा सा बनने में मुश्किल हो रही है मुझे, तो मैं वैसा ही करती हूँ कि एक बार मिक्सी के जार में डालकर 10 से 15 सेकंड तक ऑन ऑफ करते हुए चला लूँगी और उसके बाद इसका बहुत अच्छे से लड्डू बन जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। लगभग आधा भर लेना है मिक्सी के जार को हमें। और इसमें अब हम घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, पहले भी नहीं डाला था, जैसे जितना हमें बताया था बस उतना ही डाला है, हमें एक्स्ट्रा और घी नहीं डालना है। तो ये देखिए मैंने इतना भर लिया है, थोड़ा कम कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इतना भर लेते हैं और बस ऑन ऑफ करके 15 सेकंड को 10 से 15 सेकंड चलाना है, बस ज़्यादा नहीं। तो देखिए मैंने 10 से 15 सेकंड तक चला लिया है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से बन गया। थोड़ी सी गर्माहट और आ गई इसमें और जिसकी वजह से घी थोड़ा सा पिघल गया। सूजी घी बहुत जल्दी पिघल जाता है, बहुत जल्दी भी जम भी जाता है। अब इसे लड्डू बनाना पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसान हो गया। तो बस हमने अच्छे से मिक्स तो कर लिया है। आप चाहें तो, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है इसलिए हम बस एक एक जार हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसको पीड़िया के शेप में बांधते जाएंगे। अब चाहे तो गोल लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, बस पीड़िया का शेप यही होता है पारंपरिक तौर से। जैसे ढोलक रहता है वैसा कुछ शेप में रहता है ये देखिए। और साइज भी इतनी ही रहती है पारंपरिक रूप से। आप छोटा या बड़ा अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। देखिए मैंने मिक्सी के जार में चला लिया तो बहुत आसानी से अब बन रहा है, नहीं तो टाइम लगता है बनने में। बस इसी तरह से हम फटाफट बनाते चले जाते हैं इसको और सारा पीड़िया का शेप देकर इसे जो है हम डिब्बे में डालकर रख लेंगे। इसमें चाशनी लगती है और खूब बड़ा लगता है, तो वो हमें एक दिन बाद करना होता है ताकि ये जो घी है अच्छे से जम जाए और ये जो पीड़िया है कड़ा हो जाए। अभी तो सॉफ्ट रहता है, तो हम तुरंत अगर इसे चाशनी में डालेंगे तो जो है टूटने का डर रहता है, इसलिए जो है इसे रात भर रखकर बनाया जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा ठंड हो तो सुबह बनाकर फिर शाम को इसके चाशनी में डाला जाता है ताकि घी जम जाए अच्छे से और थोड़ा कड़क हो जाए। तो चलिए मैं इसी तरीके से सारा पीड़िया बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं
इस तरह से मैंने ये सारा पीढ़िया बांध लिया है। अब इसे हम एक स्टील के डिब्बे में या किसी भी डिब्बे में जिसमें भी आप रखना चाहते हैं रख देंगे। इस तरह से डिब्बे में आराम से धीरे से रखना है क्योंकि ये भी सॉफ्ट है। रात भर ऐसे रहने पर घी जम जाएगा और जो है थोड़ा सा हल्का कड़कपन आ जाएगा घी के जमने की वजह से। उसके बाद इसे हम चाशनी में रखेंगे। तो इस तरह से डिब्बे में भरकर मैं का ढक्कन लगाकर सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रख दूंगी इसे, ताकि ये रात भर आराम से रहे। तो चलिए इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद हम कल इसमें चाशनी चढ़ाएंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चाशनी बनाने के लिए एक मोटे तले वाले बर्तन में या कढ़ाई में हम 2 कटोरी शक्कर डालेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। ये हम 2 कटोरी शक्कर डाल देते हैं। जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी के नाप से हम 2 कटोरी शक्कर डाल देंगे। और फिक्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने पीढ़िया में पहले ही डाल चुके हैं शक्कर तो फिर मीठा हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 कटोरी शक्कर है और उसी कटोरी से हम आधी कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। ये चाशनी जो है कड़क चाशनी बनेगी, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। आधा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे और अब गैस को मीडियम आंच पे चालू कर देते हैं। और अच्छे से इसे शक्कर की घुल जाने और अच्छे से उबाल आ जाने तक इसे पका लेते हैं। लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ सेकंड्स बाद इसे चलाना जरूरी है, नहीं तो शक्कर जो है नीचे जल सकता है। तो चाशनी ना जले इसका भी ध्यान रखना है हमें, और इस तरह से इसे चाशनी बना लेना है। देखिए चाशनी जब तक बन रही है तब तक मैंने पीढ़िया को भी इस तरह से वापस से थाल में निकाल के रख लिया है, ताकि उसे पाकने में आसानी हो। साथ ही साथ इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे नारियल के खोपरे को एक बड़ी थाल में ले लिया है। नारियल का बुरादा, नारियल का खोपरा, आप जो भी कहते हो, ये वो है। इसे इस तरह से बड़े थाल में हम ये कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे कि कुछ छिलके वगैरह तो नहीं है इसमें। कई बार एक आध आ जाते हैं। और इसे इस तरह से साइड पे हम रख कर रखेंगे। और चाशनी हम देख लेते हैं कितना हुआ है। तो देखिए चाशनी है अच्छे से उबाल आने शुरू हो गई है, शक्कर सारे पिघल चुके हैं और आप देख सकते हैं चाशनी ऐसी गाढ़ी हो चुकी है। आप इसमें जब ये टपक रहा है तो आप देख सकते हैं कि तार बन रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि ये कड़क चाशनी है और इसमें निशानी ये होती है कि जो साइड्स पे चाशनी लग रही है वो चाशनी जो है वाइट वाइट जमनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब ये चाशनी सूखेगी तो शक्कर पूरी तरह से जम जाएगा। तो इतनी हमें ये चाशनी चाहिए होती है। आप चाहे इस तरह से तार के रूप में देख लीजिए, या तो फिर किनारों में जमी हुई वाइट वाइट, ये जो देख रहे हैं दिखा रही हूँ, वाइट वाइट जमनी शुरू हो गई, इससे आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चाशनी हमारी बनने के लिए रेडी है। अब इसे एकदम स्लो कर देते हैं हम गैस को, और गरम गरम चाशनी में ही हम पीढ़िया को डालते जाएंगे और पाकते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो एक पीस डाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि शायद कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुश्किल होगा। तो ये एक पीस उठाया मैंने, इस तरह से चाशनी में डाला, इसे पूरा चाशनी में कोट किया और उसे इस तरह से उठाकर सीधा इस तरह से खोपरे में रख दिया। हाथ नहीं लगाना है, बहुत गर्म होता ही है। तो बस इसे इस तरह से लुढ़का देते हैं और ये जो है इस तरह से रहने देते हैं। हम फिर उसे दोबारा डाल देते हैं। आपसे बनने तो एक एक डालिए, आपसे बने दो दो तीन डाल दीजिए इस तरीके से, और बस ये लुढ़का कर साइड कर देंगे जब हल्का सा। और बस ऐसे ही उबलती हुई चाशनी में ही हमें इसे डालना है। मैं कोशिश कर रही थी कि
मेरे कैमरे का रेंज ठीक हो जाए करके, लेकिन वो हुआ नहीं, बहुत ऊपर हो रहा था और फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ कर ही जो है बता रही हूँ। ज़्यादा देर के लिए हमें इसे पिड़िया को नहीं छोड़ना है, वरना घी पिघल कर जो है इसमें टूटना शुरू हो जाएगा। बस इस तरीके से हम लगातार करते चले जाएंगे। देखा, मैंने कढ़ाई पे दिखाना भूल गई मैं। जब साइड हो जाए तो इस तरह से वापस कोपरे को इस तरह से निकाल लेते हैं। इस तरह से चारों तरफ जो है चाशनी के ऊपर खोपरा बहुत अच्छे से लग जाएगा, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट का बढ़ जाता है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारा पीड़िया पाक लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। आई नो कि जी आप लोग को कैमरा इधर से उधर हो रहा है तो अजीब सा लग रहा होगा, देखते समय बहुत अजीब लगता है, बट मेरे पास थोड़ा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं जो है ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने करीबन 7-8 पीड़िया को पाक लिया है, तो बाकी पीड़िया भी मैं इस तरह से पाक लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कि थाली में जब बहुत सारे हो जाए तो इसे हम एक दूसरी थाली में इस तरह से उठाकर रखते जाते हैं। इस तरीके से हम दूसरी थाली में से हटा लेते हैं, ताकि हमें पाक कर लुढ़काने के लिए जगह भी पर्याप्त बन जाए और जो इसके नीचे खोपरा वगैरह भी है वो भी समटा जाए। इसलिए इस तरह से हम सबको रखते जाएंगे। अभी डिब्बे में नहीं रखना है इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए बाहर ही रहने देना है, ताकि शक्कर अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हम इसे डिब्बे में रखेंगे, नहीं तो जो है क्योंकि गर्म है और थोड़ी सीलन आ जाएगी और जो है जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए ये मैंने हटा लिया है इसे, तो वापस से इसे सब एक तरफ कर देती हूँ। और हाँ, अगर बनाते समय अगर चाशनी गाढ़ी हो जाए तो चाशनी में 1 से 2 चम्मच आप पानी डालकर चाशनी को फिर से उबाल लीजिए और उसके बाद वापस से बनाइए। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी में भी नहीं बनाना है, वरना एक चाशनी की बहुत मोटी परत महसूस होगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी। इतना जो मैंने आपको बताया उतने में चाशनी ठीक रहती है, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए सारा पीड़िया मैंने अच्छे से पाक लिया है, जितना मैंने शक्कर बताया था उतने में ही ये सारा पीड़िया पक गया। और बस हाँ, मैंने एक छोटी सी बात भूल गई थी कि जब चाशनी बन गई उसके बाद मैंने 5-7 हरी इलायची को दरदरा कूट कर उसमें मिक्स कर दिया था, तो चाशनी में भी इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए तो अच्छा लगता है। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो हमने अंदर पिसी हुई चीनी के साथ इलायची डाली थी, तो टेस्ट तो इलायची का बहुत अच्छे से आएगा ही, लेकिन अगर चाशनी में भी डाल दिया जाए तो और भी स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से ये हमारी पारंपरिक मिठाई पीड़िया बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। त्योहारों पे जब नकली मावा आता है, नकली घी आती है, तब घर पर आप सोचते हैं कि क्या मिठाई बनाएं, तो ये एक पारंपरिक मिठाई है जो कि आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं और बहुत आसान है, घर के में उपलब्ध सामग्री से बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस तरह से ये रेसिपी तो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को, वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की पारंपरिक रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ज़रूर, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, नमस्ते। पीड़िया को ऐसे ही 10-15 मिनट हम हवा लगने देंगे, ताकि ये जो शक्कर की चाशनी हमने लगाई है वो अच्छे से सूख जाए और कड़क हो जाए। गरम गरम में इसे हमें नहीं रखना है, और इसके बाद हम इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में रख लेंगे। और ये लंबे समय तक चलने वाली मिठाई है, तो अगर आप महीने भर भी अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहें तो बहुत आसानी से स्टोर हो जाती है और बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए।